सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासः सुधास्त्रविनं पीतं अप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकारं साधनामं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम्। इधर चल, इधर फुर इधर चल, इधर चल। हे, कौन है ये इंसान जो ऐसे नेत्र बंद करके बैठा है? पता नहीं, नया आगंतुक प्रतीत होता है। एक बार पूछकर देखें क्या? छोड़ो ना मित्र, हमें क्या करना है। अगर वो क्रोधित हो गया तो हम पर हमला भी कर सकता है। ज्यादा शोर मत करो। सत्य कहा, मानसिक रोगी लगता है। हमें क्या करना है इससे? अरे देखो हमारी गाय कहाँ चली गई। चलो चलो चलो। अरे, इतनी रात्रि में भी वो वृक्ष के नीचे ही बैठा है। उसको भय नहीं लगता? उसे नहीं लगता होगा। अगर भय होता तो मध्य रात्रि में वो वहाँ होता क्या? सुनो, चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं। नहीं मित्र, मुझे तो भय लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे, ये क्या है? ये अभी तक यहीं पर है। कल प्रातः जब हम आए थे तब भी ये यहीं पर था और अब तक यहीं पर बैठा है। ये तपस्वी की तरह तपस्या क्यों कर रहा है? हाँ मित्र, हमारे साथ दोनों पहर आनंद से खाता और प्रसन्नता से हम लोगों के साथ खेलता।
ये तो विक्षिप्त मालूम पड़ता है। गुप्त तप कर रहा है। शोर सुनकर भी नेत्र नहीं खोल रहा है। तुम्हें तो हर कोई ऐसे ही प्रतीत होता है। परंतु इससे हमें क्या समस्या है? चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो अपनी आंखें खोलकर हमें भस्म कर देगा। मेरे दादाजी ने कहा कि रात्रि को बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं आया हूँ। चलो अब चलते हैं। ये तो ठीक है। उस इंसान को भूख नहीं लगती क्या? उससे हमें क्या करना है? चलो हम चलते हैं। सुबह हो गई तो दादाजी हमें दंड देंगे। चलो चले। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। हे पांडुरंगा विठ्ठला। हे पांडुरंगा विठ्ठला। हे पांडुरंगा। हे भगवान, ये बालक कौन है? किस माता की संतान है? 4-5 दिन से ये लगातार नेत्र बंद किए इस तरह से यहाँ विराजमान है। इस आयु में भी एक महर्षि जैसा प्रतीत हो रहा है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं। ये सब तो विठ्ठल को ही ज्ञान होगा। हे विठ्ठला।
दुर्गा, ये क्या है? ये बालक यहाँ कब तक मौन धारण करके बैठा रहेगा? पता नहीं ये कौन से गांव से आया है, हमें कैसे ज्ञात होगा? हमारे गांव का तो नहीं लगता, दिखने में तो मानसिक रोगी प्रतीत होता है। आपको तो हर कोई मानसिक रोगी प्रतीत होता है। हमारी शिरडी में फकीर और सन्यासी का आना कोई नई बात थोड़ी है। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पला बढ़ा, कुछ ज्ञात नहीं। चलो पूछते हैं। परंतु उसके रहने से हमें क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? चलो चलते हैं। भगवान, आँख खोल दिए। हे विठल, आज तो मैं उस बालक से उसके बारे में जानकारी लेकर ही आऊंगी। उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उस बालक का क्या होगा बेचारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक दिन कोई भोजन ना करे तो पेट के अंदर पीड़ा उत्पन्न होने लगती है, और उस बालक ने इतने दिनों से एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया है। पता नहीं कैसे जीवित है, कैसे सहन कर पा रहा है। अरे अरे बाप रे, ये कितने कड़वे होते हैं। भूख लगी होगी ना, बेचारा सन्यासी पत्ते खा रहा है। वो कहते हैं ना, भूख न देखे सूखी रोटी, नींद न देखे टूटी खाट। अरे वो मत खाओ पुत्र, मैं रोटी लेकर आ रही हूँ। हाँ पुत्र, आपका नाम क्या है? कौन सा गांव है? तुम किसके पुत्र हो? अरे मेरा मस्तिष्क विकृत है। आप भूख से पत्ते खा रहे हो और मैं
आपके लिए रोटी लाई हूँ, परंतु बातें कर रही हूँ मैं। बहुत बातें करने से मस्तिष्क विकृत हो जाता है। पुत्र, इतने दिनों से आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो। सोचा आपको जगाऊं, परंतु आप ध्यान मग्न थे। और आज देखो, आपने नेत्र खोले हैं। दिखने में आप बाल पांडुरंग प्रतीत हो रहे हो। ले लो पुत्र, ले लो ये रोटियां खाकर अपनी भूख मिटाओ। पुत्र, आप यहाँ पत्ते खा रहे थे, इसलिए रोटियां लाई हूँ। ये क्या कर रहे हैं? आपको खाने के लिए दिया, आप उन्हें खिला रहे हैं। आपको भूख से पीड़ा हो रही होगी पुत्र, पहले आप खा लो पुत्र। मेरी भूख मिटाने के लिए आप हैं ना माता, तो इनकी भी भूख मिटाने के लिए कोई एक तो होना चाहिए। हाँ, ये क्या कह रहे हो पुत्र? उनकी भूख मिट गई तो मेरी भी मिट जाएगी। ये कैसे हो सकता है? आप खाएंगे तो आपकी भूख मिटेगी, मैं खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी। वैसे भी आपके विचारों को समझने के लिए मुझ में इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, आपके लिए मैं खा लेता हूँ। जो दूसरों की भूख मिटाए और दूसरों से प्यार करे वो ईश्वर के बराबर है। तो आपके लिए ये मैं खाऊंगा। खाओ पुत्र, खाओ, ठीक से खाओ, पेट भर के खाओ पुत्र, खूब आनंद से खाओ। खाओ, पेट भर के खाओ। हाँ, कितना ज्ञान है पुत्र को। इतनी अल्प आयु में इतना विशाल हृदय है। हे पांडुरंग, हे पंढरीनाथ, हे दत्तात्रेय, हे विठ्ठल,